हाँ भाई, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे फैलोपियन ट्यूब के बारे में, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब, इसका एंटीरियर रीजन और पोस्टीरियर रीजन, ठीक है, दो पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया है। इसका जो एंटीरियर रीजन है वो हमेशा फिम्ब्रिकेटेड फनल के साथ जुड़ा रहता है, जबकि फैलोपियन ट्यूब का पोस्टीरियर रीजन कहाँ जुड़ता है, यूट्रस से। यहाँ पर ये यूट्रस शो किया गया है, देखिए, ठीक है। एक्चुअली यूट्रस जो है, ये यूट्रस फैलोपियन ट्यूब के बाद में आता है। आप लोग जानते हैं फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा, सपोज कीजिएगा यहाँ से ओवम आया, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाद आपके फिम्ब्रिकेटेड फनल में गया, फिम्ब्रिकेटेड फनल से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में आया ओवम, यहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जब वो कहाँ जाएगा, यूट्रस में, यूट्रस में उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट की, अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट की स्थिति से देखा जाए तो यूट्रस अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसका एंटीरियर रीजन किससे जुड़ा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वहीं यूट्रस का पोस्टीरियर रीजन जुड़ता है इसके वेजाइना से। समझ में आया? जब हम लोग बात करें वेजाइना की, तो वेजाइना एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो यूट्रस के बाद में प्रेजेंट है, ठीक है ना, समझ में आया ना। वहीं जब हम बात करें आपके वेजाइना की, तो वेजाइना में इसके पीछे की तरफ, या मैं ये कहूँ वेजाइना के वेंट्रल रीजन पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये तो यहाँ ऐसा दिख रहा है ना जैसे ये इसके वेंट्रल में है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वेंट्रल में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की तरफ आपका वेजाइना प्रेजेंट होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझिएगा। अब जब हम बात करें वेजाइना और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये आगे की तरफ चलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और उसे हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल साइनस। देखिए ये, ठीक है, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, क्या होता है, जब आपका वेजाइना और यूरिनरी ब्लैडर दोनों आपस में आगे की तरफ चलते हैं, मिलते हैं और वहां पे क्या बनाते हैं, यूरिनोजेनाइटल साइनस, ठीक है। यूरिनोजेनाइटल साइनस के आगे की तरफ जाने पर हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज द वल्वा। क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है, वल्वा क्या होता है। तो वल्वा आप ऐसे मानिए एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे मेल्स में पेनिस प्रेजेंट होता है, सिमिलर इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वल्वा। लेकिन वल्वा जो है वो एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, आप ऐसे मानकर चले, ठीक है। ये वल्वा जो है, ठीक है, इसके दोनों तरफ, ठीक है, वल्वा के दोनों तरफ एक स्ट्रक्चर फॉर्म रहता है जिसे हम बोलते हैं लेबिया। क्या टर्म देते हैं, लेबिया। अब क्वेश्चन आता है लेबिया क्या होता है, तो देखिएगा, दिख नहीं रहा, अच्छा यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। लेबिया क्या होता है क्लास, लेबिया वल्वा के दोनों ओर ऐसे जैसे लिप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेबिया बोलेंगे, लिप लाइक स्ट्रक्चर को। वहीं इस लेबिया के बीच में एक बहुत मस्क्यूलर वो प्रेजेंट रहता है स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो बहुत हाईली मस्क्यूलर होता है और थोड़ा सा बहुत छोटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट है, एक तो वल्वा, वल्वा के दोनों ओर लेबिया, लेबिया के बीच में प्रेजेंट होता है क्लाइटोरिस, ठीक है। क्लाइटोरिस एक्चुअली होता क्या है क्लास, समझिएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग जानते हैं फीमेल्स मेल्स में पेनिस होता है ना, तो पेनिस का ही ये थोड़ा सा इमेच्योर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, कैसा रहता है, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर कह सकते हैं, या फिर आप अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जो डेवलप ना हुआ हो। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरी खास बात, हमने जितने भी यहाँ पर पार्ट्स की स्टडी किया है, ये सभी पार्ट्स में अगर हम बात करें इनके वॉल्स के बारे में, तो ये बहुत मस्कुलर टाइप के पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स, चाहे आपके फैलोपियन ट्यूब हो, यूटेरस हो, वेजाइना हो, वल्वा हो, या फिर आपका फैब्रिकेटेड फनल हो, ठीक है। ये सभी कैसे होते हैं स्ट्रक्चर, थोड़े से मस्कुलर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोई परेशानी, समझ में आया? चलिए आगे अब हम लोग बात करेंगे इसमें, यही बता देते हैं फिर इसको फिनिश करते हैं।
अब हम लोग बात करें अगर एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में क्लास, ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड्स मतलब ये ऐसी ग्लैंड्स हैं जो इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा हेल्प करती हैं। जैसे फर्स्ट है आपका बार्थोलिन ग्लैंड। ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या होती है? बार्थोलिन ग्लैंड पहली बात तो ये पेयर में प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ वन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो हमेशा वल्वा वाले रीजन को जो थोड़ा सा कैसा रखता है, स्टिकी बनाए रखता है ना। आप लोग देखते हैं कि जनरली जो वल्वा वाला स्ट्रक्चर होता है बहुत स्टिकी सब्सटेंस से थोड़ा सा गीला रहता है। रीजन जो है दैट इज अ बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड अपने अंदर से ये स्टिकी सब्सटेंस को सीक्रेट करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्टिकी सब्सटेंस मौजूद रहेगा। वहीं ये जो सब्सटेंस है कैसे फॉर्म में होता है? एल्कलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है ना। कैसे होता है? एल्कलाइन होता है। सपोज कीजिए अगर ये एल्कलाइन ना होते, वो थोड़ा एसिडिक फॉर्म में होता, तो क्या होता? स्पर्म्स जो भी एंट्री करते हैं वहीं के वहीं डैमेज हो जाते हैं एसिडिटी की वजह से, राइट। तो यहाँ पर इसका जो मीडियम होगा दैट इज एल्कलाइन। वहीं जब हम लोग बात करें आपके रेक्टल ग्लैंड के, अच्छा एक खास बात और, रेक्टल ग्लैंड और इसमें एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है दैट इज अ पेरिनियल ग्लैंड, ठीक है। तो रेक्टल ग्लैंड एंड पेरिनियल ग्लैंड, जैसे हमने अभी बात की थी आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्या फंक्शन था इनका? ये फेरोमोन का सीक्रेशन करते थे, राइट। तो सिमिलरली आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इनका यही फंक्शन है। क्या करते हैं ये अपने अंदर से फेरोमोन का सीक्रेशन करते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को डायग्राम क्लियर हुआ होगा, ठीक। किसी को कोई परेशानी तो पूछिए, समझ में आया? गुड। अब क्लास हमने एक पोर्शन छोड़ा हुआ था दैट इज द ओवरी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ओवरी के बारे में।
ठीक है क्लास, यहाँ पर जो आपके सामने डायग्राम देख रहे हैं, हाँ, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ठीक है, पहली बात ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तैयार के जाइएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले भी हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी, टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है ना, तो आप एग्जाम में जो पेपर में आता है वो क्वेश्चन तो आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या फिर आएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन स्ट्रक्चर ओवरी का ही आता है, टेस्टिस का बहुत रेयर आता है, बहुत कम। ठीक है, तो क्लास इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, तो आप लोग थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मैम कट कर दीजिए।